नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का। ठीक है, त्रैमासिक क्या है परीक्षा जो जुलाई में हुआ था, आज का डेट ही हुआ था। आज है आपको डेट 1 तारीख 1/7/2026 है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 70 को प्रश्न का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें से कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को OMR पत्र पर निर्या या कार्यावली पॉइंट से चिन्हित करें और 70 प्रश्नों से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर। 70 गो में से आपको 40 गो बनाना है। आज हम 70 का 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सही। तो आइए बात करते हैं प्रश्न एक में क्या है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक। ठीक है, चलिए। दू में कह रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन होगा? तो कंठ होगा। ठीक है, सीधे आंसर बताते जाते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, लिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बड़ी ग। ठीक है, 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए 5 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्कर्ष। ठीक है, चलिए। 6 में कह रहा है घबराहट शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, आहट। ठीक है, 7 में कह रहा है परिजन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो गया बी, परी। ठीक है, 8 में निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर हो गया डी, गाड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इसका ऑप्शन हो गया सी, कारोबार। ठीक है, 10 में बात करते हैं निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिदिन। ठीक है, 11 में देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6। ठीक है, 12 में देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्र। ठीक है, 13 में देखते हैं संधि के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कहता है 14 में किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दीर्घ। 15 में कह रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 16 में कह रहा है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्नुनासिक। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? इसका सही आंसर हो गया सी, ह। ठीक है, 18 में निम्नलिखित में कौन योजन चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये है योजन चिन्ह, देख लीजिए। ठीक है, 19 में क्या निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठग। ठीक है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? 20 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग। ठीक है, गलत लिखिएगा हुआ। 21 में कह रहा है हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2। ठीक है, 22 में कह रहा है तिथि का बहुवचन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिथियां। ठीक है, 23 में कह रहा है कि संज्ञाएं 23 में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कारक। 24 में विवेक का घर यह किसका कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संबंध। ठीक है, 25 में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही बसना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मर जाना। 27 में देखते हैं कह रहा पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मज। कहता है 28 में उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघट बाधा के होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। ठीक है, चलिए 29 में कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्णमाला। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 में कामना का बहुवचन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कामनाएं। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए तो या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में कौन कारक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संप्रदान। वह पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भेद है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अन्य पुरुष। 34 में देखते हैं सूर्य का विलोम क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्ण। ठीक है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विवाह करना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऋतु गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चैत्या। ठीक है, 37 में आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन विवाह गीत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रोपनी। ठीक है, रोपनी। 38 में देखते हैं बिहार के प्रचलित लोकगीत के मुख्य कितने भेद हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 4। बिहार में किस बोली को बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भोजपुरी। ठीक है, अपन मैथिली गुप्त हो गया ना। 40 में जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोक गीतों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, युवराज। ठीक है, 41 में देखते हैं शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1963 ईस्वी में। कह रहा है 42 में शिव पूजन सहाय के वचन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भोलानाथ। ठीक है, आइए देखते हैं 43 में कह रहा है कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दारोगा। ठीक है, 44 में कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ का विद्या है क्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कहानी। 45 में देखते हैं कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में मुंशी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भगजोगनी। ठीक है, देख लीजिए भगजोगनी। ठीक है, 46 में देखते हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ का विद्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निबंध। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक यामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। ठीक है, सरीपुत्र। 48 को देखते हैं नालंदा एशिया का चाणक्य केंद्र लगभग कितने वर्षों तक बना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लगभग 600 वर्ष तक। ठीक है, किनके समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी, धर्मपाल देव और देवपाल देव। ठीक है, दोनों। 50 में देखते हैं पठित पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था के पर्याप्त भाग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उत्तर बिहार है ना, बंगाल, ये सब हो जाएगा। ये 51 में देखते हैं रायदास कैसे कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संत कवि थे। ठीक है, कवि रायदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का सरल एवं व्यवहारिक प्रयोग किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वज्र। 53 में मंझन कैसे कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सूफी कवि थे। ठीक है, 54 कवि मंझन के मतानुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेम के द्वारा। 55 में देखिएगा कवि रायदास के अनुसार धनहर दूध को किसने जूठा किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बछरू ने। ठीक है, 56 में मधुप माइती किनकी रचना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मंझन की। ठीक है, 57 में चकोर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक पक्षी। 58 में अंजोरा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश। 59 का देखते हैं शास्त्र नाम माया किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है,
करीब शब्द का अर्थ क्या है? डी कृपा करने वाला, ठीक है। 61 में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह किसकी शिष्य थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरुदेव बहादुर के, ठीक है। 62 में देखते हैं, न्यारे शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निराये, ठीक है। 63 में आइए देखते हैं, को भयो डॉट डॉट सन्यासी रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुंडिया, है ना। आइए 64 में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह किसकी समकालीन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगजेब के, ठीक है। 65 को देखते हैं, कवि मंझन के अनुसार इस संसार में किसका प्रकाश फैला हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रेम का। कवि रैदास प्रभु की तुलना दीप से करते हुए अपनी तुलना किससे की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, बाती से, कपूर बाती। आइए 67 में देखते हैं, मधुमाइती की रचना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सन 1545 में, ठीक है। 68 में देखते हैं, अजहद शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी, असीम, बेहद, अपार, ठीक है। कहानी का पर्याय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिव पूजन सहाय, ठीक है। 70 में, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। तो ये वीडियो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन और ये के आते रहेंगे, ठीक है। तब तक ये जय हिंद, जय भारत। अच्छा कमेंट कर दीजिए।